नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम काम करने के तरीके में आए एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक समय था जब काम का मतलब रोज सुबह तैयार होकर उसी एक ऑफिस जाना होता था। लेकिन आज काम की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। पारंपरिक दफ्तरों की चार दीवारी से निकलकर आज काम उन मौकों में बदल चुका है जिनकी कोई भौगोलिक सीमाएं ही नहीं है। तो चलिए गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये नया वर्कस्पेस असल में कैसा दिखता है। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, आखिर वर्क फ्रॉम होम की सबसे बेहतरीन नौकरी दिखती कैसी है? सच कहूं तो इसका कोई एक फिक्स जवाब नहीं है। किसी के लिए ये अपने घर के सुकून से बैठकर डेटा एंट्री या कॉलिंग का काम करना हो सकता है, तो किसी और के लिए दुनिया भर में घूमते हुए किसी कैफे से काम करने वाला डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल हो सकता है। मतलब ये एक ऐसा परिदृश्य है जहां ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे रिमोट वर्क की क्रांति से, फिर देखेंगे कि आज के समय में असली वर्क फ्रॉम होम नौकरियां कौन सी हैं। इसके बाद बात करेंगे डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल की, और हाँ, सबसे अहम, उन रिमोट घोटालों और खतरे के संकेतों पर भी गौर करेंगे जिनसे बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं रिमोट वर्क की इस क्रांति के बारे में। आपको क्या लगता है ये सब रातों रात हुआ है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, क्या किसी ने सोचा था कि 1983 में एक कंप्यूटरीकृत साइकिल पर अमेरिका पार करने वाला स्टीवन रॉबर्ट्स दुनिया का पहला हाईटेक नोमैड कहलाएगा? शायद नहीं। लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद विकास की ये गति देखिए। केवल अमेरिका में ही 2019 से 2023 के बीच डिजिटल नोमैड्स की संख्या 73 लाख से उछलकर सीधे 1.73 करोड़ हो गई। मतलब लगभग 131% का उछाल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के काम करने के तरीके के बदलने का पुख्ता सबूत है। अब आते हैं असली वर्क फ्रॉम होम नौकरियों पर, यानी बाजार की ज़मीनी हकीकत आखिर क्या है। देखिए, हर कोई तो पूरी दुनिया नहीं घूम रहा है ना, लेकिन घर से काम करना आज बहुत से लोगों की आम पहुंच में आ चुका है। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज क्रिएटिव राइटिंग, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे रोल्स के लिए बेहतरीन परमानेंट रिमोट अवसर मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं, जॉब पोर्टल्स पर डेटा एंट्री, टेली सेल्स और इंश्योरेंस एडवाइजर जैसी नौकरियां भी भरी पड़ी हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि चाहे कोई क्रिएटिव प्रोफेशनल हो या फिर एंट्री लेवल का सर्विस वर्कर, हर किसी के लिए यहाँ कुछ न कुछ मौजूद है। और अगर आपको लगता है कि ये जॉब्स सिर्फ छोटे शहरों तक सीमित हैं, तो जॉब पोर्टल्स का हालिया डेटा कुछ और ही कहता है। दिल्ली 337 से भी ज्यादा वर्क फ्रॉम होम नौकरियों के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसके बाद मुंबई और बैंगलोर जैसे बड़े महानगरों का नंबर आता है। इससे साफ पता चलता है कि टियर 1 शहरों की बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब खुलकर बड़े स्तर पर रिमोट स्टाफ हायर कर रही हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, पैसा। क्या इन जॉब्स में सच में अच्छी कमाई होती है? बिल्कुल। डेटा बताता है कि एक एंट्री लेवल टेलीकॉलिंग से लेकर एक अनुभवी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर तक की सैलरी 10,000 रुपये से शुरू होकर 95,000 रुपये और कभी-कभी उससे भी ऊपर तक जाती है। ये ठोस आंकड़े साबित करते हैं कि घर से काम करना अब महज एक पार्ट टाइम चीज नहीं, बल्कि एक फुल टाइम और स्थायी करियर विकल्प बन चुका है। चलिए इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। ब्लिंकिट वॉइस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब को ही ले लीजिए। इसके लिए किसी बड़ी कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए और एक लैपटॉप के साथ अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये बिना डिग्री वाले फ्रेशर्स या घर संभालने वालों के लिए एक परमानेंट रिमोट जॉब है, जिसकी बेस सैलरी ही लगभग 15,000 रुपये महीने से शुरू होती है। ये दिखाता है कि बाजार में सच में कितने सुलभ मौके मौजूद हैं। खैर, अब बात करते हैं उस लाइफस्टाइल की जिसका सपना बहुत लोग देखते हैं, डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल। ये डिजिटल नोमैड आखिर होते कौन हैं? आसान शब्दों में कहें तो मोबाइल तकनीक और इंटरनेट ने ऐसे प्रोफेशनल्स को जन्म दिया है जो भूगोल की बाधाओं से पूरी तरह आज़ाद हैं। ये वो लोग हैं जो बस अपना लैपटॉप उठाते हैं और किसी भी कैफे, पब्लिक लाइब्रेरी या कोवर्किंग स्पेस को अपना ऑफिस बना लेते हैं। वे एक जगह बंधे नहीं होते और आज़ादी से यात्रा करते हुए अपना काम करते हैं। और दुनिया भर के देश भी अब इस ट्रेंड को तेजी से अपना रहे हैं। कई देशों ने महसूस किया है कि ये घुमंतू प्रोफेशनल्स जहां जाते हैं वहां की इकोनॉमी में अपना काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, इसलिए वे खास डिजिटल नोमैड वीज़ा लेकर आ रहे हैं। जहां कोस्टा रिका जैसे देशों में $3,000 प्रति माह की इनकम काफ़ी है, वहीं केमन द्वीप समूह जैसे स्थान $1 लाख सालाना कमाने वालों को आकर्षित कर रहे हैं। ताइवान ने तो उम्र और इनकम के हिसाब से अपनी तरह का एक अनोखा वीज़ा सिस्टम ही शुरू कर दिया है। लेकिन थोड़ा रुकिए,
सोशल मीडिया पर यह लाइफस्टाइल जितना ग्लैमरस लगता है, असलियत हमेशा दो तरफा होती है। एक तरफ आपको लोकेशन की आज़ादी और सस्ते शहरों में रहने का फायदा मिलता है, तो दूसरी तरफ इसकी कुछ कठोर वास्तविकताएं भी हैं। रिसर्च बताती हैं कि इन लोगों के लिए अकेलापन एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। अलग अलग देशों के टैक्स रूल समझना, अलग अलग टाइम जोन मैनेज करना और कभी-कभी महज एक ढंग का भरोसेमंद वाईफाई कनेक्शन ढूंढना भारी पड़ सकता है। ये स्वतंत्रता यकीनन कई व्यक्तिगत और लॉजिस्टिक बाधाओं के साथ आती है। और यहीं से हमारा अगला और बहुत जरूरी पॉइंट आता है, रिमोट घोटालों या स्कैम्स का उदय। यहां आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, जहां इतने सारे रिमोट वर्क के मौके बन रहे हैं, वहां ये डिजिटल परिदृश्य वित्तीय शिकारियों और धोखेबाजों से भी भर गया है। आसान काम या लचीले घंटों की तलाश में लोग अक्सर इन जालसाजों के चक्कर में फंस जाते हैं। इनमें नकली बिजनेस के अवसर बेचना, मनी म्यूल या पैसे के लेन देन का मोहरा बनाना और व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर फर्जी टास्क पूरे करके पैसे कमाने का लालच देने वाले घोटाले शामिल हैं। इस प्रक्रिया को एक उदाहरण से थोड़ा बारीकी से समझते हैं। रीशिपिंग स्कैम को ही ले लीजिए। मान लीजिए किसी को WFH पैकेज हैंडलर की एक आसान सी जॉब मिलती है। उस व्यक्ति को अपने घर पर कुछ पैकेज रिसीव करने होते हैं, उन्हें दोबारा पैक करना होता है और किसी दूसरे पते पर, अक्सर विदेश में, भेज देना होता है। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन हकीकत ये होती है कि वे सामान चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए होते हैं। आखिर में काम करने वाले को कभी पैसा नहीं मिलता और वो अनजाने में ही कानूनी पचड़े में फंस जाता है। तो इन धोखों से कैसे बचें? चलिए खतरे के निशानों यानी रेड फ्लैग्स को पहचानना सीखते हैं। किसी भी रिमोट वर्क के लिए अप्लाई करने का एक सिंपल सा गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। ब्लिंकिट वाली जॉब का वो हिस्सा याद है? वे इंटरव्यू या ज्वाइनिंग के लिए कोई राशि नहीं लेते। बस इस बात को गांठ बांध लीजिए। किसी भी वैध कंपनी में काम करने के लिए कभी भी पैसे नहीं चुकाने पड़ते हैं। ये एक पक्का नियम है। और इसी सुनहरे नियम की पुष्टि वैश्विक धोखाधड़ी रोधी एजेंसियां जैसे कि अमेरिका का फेडरल ट्रेड कमीशन और ऑस्ट्रेलिया का स्कैम वॉच भी करती हैं। अगर कोई जॉब ऑफर शुरुआत में ही पैसे मांगे या काम शुरू करने से पहले कोई अनिवार्य स्टार्टर किट या ट्रेनिंग खरीदने का दबाव डाले, तो समझ जाइए कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि एक असली नौकरी में कंपनी कर्मचारी को पैसे देती है, न कि कर्मचारी कंपनी को। तो लब्बो-लबाब यह है कि आज ऑफिस की कोई सीमा नहीं रह गई है। यह एक बेडरूम से लेकर बाली की किसी समुद्र तट तक कहीं भी हो सकता है। रिमोट वर्क की दोहरी प्रकृति यही है। यह एक तरफ अविश्वसनीय स्वतंत्रता और मौके देता है, तो दूसरी तरफ अत्यधिक सतर्कता की मांग भी करता है। यह एक डिजिटल वाइल्ड वेस्ट है, जहां बिना तैयारी के कदम रखना जोखिम भरा हो सकता है। तो इन सारी जानकारियों और सावधानियों के बाद सोचने वाली बात यह है, क्या इस नए वर्क स्पेस में सही और सुरक्षित चुनाव करने की तैयारी हो चुकी है? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।